हुए अंदर चली जाती है और अब सब मिलकर खाना खाते हैं। लेकिन ऐसा ही अब हर रोज होता। ये देख पड़ोस ने कानाफूसी करने लगी। अरे मुझे तो लगता है लता की बहू है ना, जरूर कौनो जादू वादू जानती है, तुम्हें तो झट से खाना बनकर तैयार हो जाता है। सही कह रही हो ना हो, जरूर कोई न कोई तांत्रिक विद्या जानती है शायद, जो झट से जादू करती है और खाना पककर तैयार हो जाता है। उनकी ये बातें लता देवी सुन लेती हैं। उसे उन सब की बातें कुछ अजीब तो लगती हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बातों पर अब शक भी होने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और धीरे धीरे हल्की हल्की सर्दी आने लगी। एक रोज सोनम की आंख सुबह जरा देर से खुली। ओ गॉड, आज तो 7 बज गए, उठने में लेट हो गई। वो जल्दी से आंखें मलते हुए किचन की ओर गई, तभी उसकी सास भी वहाँ चाय लेने आ गई। बहू, अभी तक चूल्हा क्यों नहीं जला? पूरा घर चाय की राह देख रहा है और खाना कब बनाएगी? माँ जी, ठंड पड़ने लगी है तो आंख ही नहीं खुली। खैर, आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी चाय फिर नाश्ता लेकर आती हूँ। हर दिन यही 10 मिनट, कौन सा जादू करती है तू? सोनम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में गहराई थी, जैसे कोई अनचाहा सच छिपा हो। इसके बाद सास कमरे में चली गई और सोनम ने झट से गर्म पानी करने के लिए पतीला गैस पर चढ़ाया और चाय बनाने लगी। जल्दी से सभी घर वालों को चाय देने के बाद वो कुछ देर बाद नाश्ते और लंच एक साथ बनाने की तैयारी में लग गई और 10 मिनट बाद ही उसने सबके लिए आलू के पराठे के साथ साथ लंच में अपने पति के ऑफिस ले जाने और ननद के कॉलेज ले जाने के लिए पूरी और आलू की सब्जी भी पैक करके दे दी। ये देख सास भी हैरान थी। दरअसल पिछले 6 महीनों से घर में यही हो रहा था। नाश्ता, दोपहर और रात का खाना सब कुछ सिर्फ 10 मिनट में तैयार। सोनम, सच बताओ, ये कैसे हो जाता है? तुम इतनी जल्दी जल्दी ये सब कैसे कर लेती हो? रजत, आपको आम से मतलब होना चाहिए। गुठलियों में क्या रखा है? आपको अब चीजें समय से मिल जाती है ना। अच्छा चलिए, अब आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, आपने कल कहा था जल्दी जाना है, जरूरी मीटिंग है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। टीना, चलो मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। सोनम उस वक्त जैसे तैसे बात टाल देती है, लेकिन लता देवी मन ही मन सोचती है, जरूर कोई ना कोई रहस्य तो है जो ये बहू हमसे छुपा रही है। अब लता देवी न तो सोनम से ठीक से बात करती और उससे दूर भी रहती। ऐसे ही शाम के वक्त सोनम किचन में गई। उसने फ्रिज में रखा हुआ मसाला निकाला जो उसने सुबह ही भून कर रखा था। साथ ही फ्रिज से कटी हुई सब्जी निकाली और 10 मिनट में खाना रेडी हो गया। कमाल है, बहू तो 7 बजे अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करके घर लौटी है और रसोई में घुसते ही 10 मिनट में इसका खाना भी बन गया। भला ये चमत्कार कैसे हो गया? वो इसी कश्मकश में थी। शाम को उसने अपनी बेटी से इस बारे में बात की। क्या हुआ माँ, क्यों यहाँ से वहाँ पलटी खा रही हो बिस्तर पर? सो जाओ और मुझे भी सोने दो ना। टीना, वो क्या है ना, मुझे इस बहू पर शक है। इतने कम समय में इतना खाना कहीं वो बाहर से तो नहीं मंगवाती? लेकिन माँ, मैंने तो कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। अगर भाभी खाना बाहर से ऑर्डर करती तो कोई ना कोई तो आते जाते देखते ही ना। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो